अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद अकील कासमी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं, मैंने कवर कर दिया था जस्म और सुकून वाले जो है सबक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। उससे पहले हमने नून साकिन के कायदे भी पढ़े थे। तो आज चलिए हम जो सबक देखने जा रहे हैं वो हैं तख्ती नंबर 13 यानी कि 13। ओके, ये है तशदीद। ये देखिए तशदीद। एक चीज़ पहले यहाँ पे क्लियर कर लें, तशदीद का ये सिंबल है, गौर से देखें। ये है तशदीद का सिंबल, अलामत। सिंबल को हम अलामत भी कहते हैं, यानी कि जिसके ज़रिए से हम पहचान सकते हैं उसको हम अलामत कहते हैं। तो ये अलामत जिस हर्फ पर होगा समझ जाइए कि वो हर्फ क्या है, मुशद्दद, ठीक है। और ये क्या है, तशदीद। यहाँ पे कायदा देख लेते हैं। तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है, ठीक है। नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पे, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। नंबर 4 में क्या, गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है, जैसे अन्ना अन्ना अन्ना, ठीक है। ये गुन्ना हो गया। सबसे पहली चीज़ ये है कि तशदीद की आवाज़ में सख्ती होती है, जैसे कि अब्बा अब्बा अब्बा। तो एक होता है अब, फिर एक मरतबा उसको पढ़ा जाएगा, 2 मरतबा। तो जिस हर्फ पर तशदीद होता है उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पीछे वाले हर्फ से मिलाकर और एक मरतबा खुद अकेले उसको। जैसे कि अब हुआ और फिर बा को पढ़ेंगे बा, तो ये सख्ती के साथ निकलेगी आवाज़, जैसे अब बा, ठीक है। अब अगर नून पर तशदीद है या फिर मीम पर तशदीद है तो गुन्ना होगा, यानी कि गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना, जैसे अन्ना। छुपाना नहीं है, आवाज़ को रोकना है। अन ना भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे अन्ना अन्ना, ठीक है। अम्मा अम्मा अम्मा, इस तरह से हमें करना है। गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार हमें करना है, ज़्यादा नहीं। अन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अन्ना 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 अम्मा, इस तरह से। चलिए हिज्जे देख लेते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा इब, उब अब्बी इब्बी उब्बी। सुय्यिरत सुय्यिरत उत्तिलत। हिज्जे करेंगे कैसे, आइन तो पेश उत उत, तो ज़ेर ती उत्ती, लामता ज़बरलत उत्तिलत, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे लिखा हुआ है कायदा। ये चंद मिसालें हैं, बाकी ज़ुबानी मश्क कराएं, हर एक हर्फ को तमाम हर्फों से मिलाकर इम्तहान लेते रहें। याद रखिए ये मश्क आपको बहुत अच्छे से करना है, जितना मश्क करेंगे उतना ही जो है आपके लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए आज हम इतना ही रखेंगे, कल हम इसमें सीखेंगे तख्ती नंबर 14 राय साकिना। फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।